ड्यू टू लीजन ऑफ सब बताए एक तरफ बट कोक। ओके अच्छा, अगला हमारे पास है निस्टैगमस इज ड्यू टू लीजन इन द फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। ठीक है, निस्टैगमस कब होगा? जब फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब का लीजन होगा। क्लियर? अब 103 पे आ जाए। 3 लोगों को आगे मेरी सुना दें आप लोग। अगला हमारे पास है हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट के अंदर हमारे पास पोर्टल वेन जो है वो मौजूद है। सेकेंड, द सिक्रेटरी हार्मोन्स फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर स्टोर्ड इन नर्व एंडिंग्स। क्लियर? ये नर्व एंडिंग्स पे आके स्टोर हो जाती है, हाइपोथैलेमस से बनती है और फिर नर्व एंडिंग्स पे आके क्या होता है? स्टोर हो जाता है। अगला है कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन कार्डियोजेनिक शॉक। तो इट इज़ हमारे पास डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। Damage to the upper part of the shoulder, the artery that is bleeding is a branch of which artery? तो ये हमारे पास क्या? एक्सिलरी आर्टरी जी, या दिस अ स्ट्रॉ। अगला हमारे पास है स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय। ये आपको पता है कि स्टर्नोकोस्टल ऑफ द हार्ट पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? राइट वेंट्रिकल है। क्लियर? जबकि अगर आपसे पूछें रेडियोग्राफ के ऊपर कैसे बनती है, तो रेडियोग्राफ का कोई बता सकता है? हमारे पास एक्सरे पे एंटीरियर सरफेस किससे बनती है? जब हमने क्लास ले सुपीरियर वेना केवा और राइट वेंट्रिकल। ओके ठीक है बच्चों, एक्सलेंट। उसमें हमारे पास सुपीरियर वेना केवा भी आ जाता है। इन HIV पेशेंट सर्जरी या आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड ओनली फॉर हाफ आवर। ठीक है, ओके ओके। इस छोटी सी बच्ची को भी मैंने इतना किया होता है ना, इसको हाफ आवर का पता है, ना 1 आवर का पता है, ना 5 मिनट्स का पता है। हर 2 मिनट के बाद ये मेरा टैबलेट लेने के लिए आती है जिसमें मैं आपको MCQs पढ़ाती हूँ। तो मैं इसको यही कहती हूँ कि अभी हाफ आवर रहता है, तो खुशी से चली जाती है कि पता नहीं कितना कम टाइम है। ओके, HIV patient surgery is done, then the antiseptic used to clean the floor and the walls is। तो ये हमारे पास क्या? 1% हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, वॉल्स और फ्लोर्स के लिए 1% हाइपोक्लोराइट है, जबकि इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 2% ग्लूटरल्डिहाइड है। क्लियर? अगला है विच वन इज़ अ माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास है कैम्पाइलोबैक्टर माइक्रो एरोफिलिक। RTA इन आफ्टर RTA GFR इज डिक्रीज इन अ पेशेंट विद एक्सेसिव ब्लीडिंग। व्हाट इज़ द कॉज? तो इसका मतलब इसकी तरफ फ्लो ही कम आ रही है, डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड फ्लो। ठीक है, इस वजह से GFR डिक्रीज हो चुका है। अगला है मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर। तो ये हमें पता है कि मोस्ट एग्रेसिव इज़ द मेलानोमा। यह आपके MCQ ग्रुप में भी डिस्कस हो रहा था। विच एक्सेप्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स पैरासिम्पथेटिक विल कॉज। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे पास प्रोमोट करते हैं सीक्रेशंस को। कब? ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में। क्लियर? बाकी जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक में उनका सीक्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स का किस में? सिंपैथेटिक में होता है। क्लियर? एक स्टूडेंट ने बताया है, अगर आपसे पूछ लें ये, तो वो है कि इफ़ मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर, मोस्ट एग्रेसिव बिनाइन पूछे तो इट इज़ एमिलोब्लास्टोमा। लेकिन अगर जनरली पूछा जाए व्हाट इज़ द मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर, तो ये क्या है? मेलानोमा। क्लियर? डन? अगर वो पूछ ले हमसे, अच्छा या लोकली बिनाइन, तो एमिलोब्लास्टोमा है। क्लियर? तो इधर लिखो लोकली भी है और दूसरा क्या है हमारे पास? बिनाइन भी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट हैज़ वाइवा एग्जाम, व्हाट वेव्स आर सीन इन ECG। तो वाइवा में क्या होता है? हम अंडर स्ट्रेस होते हैं ब्रेन। तो ये हमारे पास है बीटा। कल आप में से किसी ने बहुत अच्छा सा वो शेयर किया था मेरे साथ वेव्स का, किसी को याद है? कल हमने क्या निमोनिक पढ़ा था EEG वेव्स के लिए? ड्रिंक ब्लड। यस, बैट्स ड्रिंक्स ब्लड। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो। अगला हमारे पास है अमेल प्रेजेंटेड टू OPD विथ 104 फीवर फॉर लास्ट 4 days। ठीक है, गिव्स हिस्ट्री ऑफ यूजिंग एंटी मलेरियल्स एंड शी हैज़ बीन पासिंग कोला कलर्ड यूरिन फॉर लास्ट 1 day, deranged LFTs एंड इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो ये हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी। 27 डिग्री इसमें पानी होता है। ठीक है, दिस बॉटल कीप्स योर वाटर वार्म और कोल्ड। ठीक है, उधर वो गया हुआ है टेम्परेचर। अच्छा, ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी कि एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या कॉज करती हैं? कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी कॉज करती हैं। ठीक है,
अब किसी एक स्टूडेंट ने हमसे ईईजी के वेव्स का पूछा है, तो ये जो हमने पढ़ा था कल के बैट्स ड्रिंक्स ब्लड, ठीक है, तो उसमें बी इज़ फॉर बी, ठीक है, ATS है ना, तो सबसे पहले बी है, तो बी से हमारे पास कौन सी वेव्स रिलीज हो रही हैं? बीटा वेव्स कब होंगी? ओपन आइज में। हाँ, बी जो हमारे पास है ओपन आइज़, तो ये हमारे पास क्या है? ओपन आइज़ के साथ एक्टिव अलर्ट, जब आप हो ओपन आइज़ एक्टिव अलर्ट तो बी वेव्स हैं, अवेक, क्लियर। उसके बाद आ जो जी हमारे पास ए, तो ए हमारे पास क्या शो कर रहा था? क्लोज आइज। एज हमारे पास क्लोज आइज़, तो ये हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट और स्लीप और वो वाली कंडीशन है, क्लियर। अगला हमारे पास आ जाता है टी, तो टी से हमारे पास क्या है? थीटा वेव्स हैं, और थीटा वेव्स कब होती हैं? थीटा वेव नॉन आरईएम की स्लीप, पहली 2 स्टेज है। ठीक हो गया, नॉन आरईएम की टाइप 2 स्टेज। और आगे आ जो हमारे पास यही थी, ठीक हो गया। डीप स्लीप में फिर बी वेव आती है। ओके, डीप स्लीप में बी वेव्स हैं। ओके जी, अगला हम करते हैं 115। अ सेक्सुअली एक्टिव पर्सन डिवेलप्स ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा, तो ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा का कौन सा वायरस होता है? तो इट इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब देखो हमारे पास नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा एप्स्टीन बार वायरस करवा रहा है, और ओरोफेरेंजियल जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करवा रहा है। और साथ ही अगर आप देखो लंग कार्सिनोमा, तो ये क्या है? साइटोमेगैलो वायरस है, क्लियर। ओके जी, ओके। तो नेक्स्ट वन इज़ इन मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी हेल्प्स इन व्हाट, तो इससे हमें क्या होता है कि सेविंग एक्जिला ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, सेंटिनल बायोप्सी हम लेते हैं सो दैट वी कैन सेव द एक्जिला ड्यूरिंग सर्जरी। इन मैलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट निपल अर्लीस्ट लिम्फ ड्रेनेज इज़ इन टू द इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, क्लियर, क्योंकि निपल की ड्रेनेज कहाँ पे हो रही होती है? इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स की तरफ जा रही होती है। और ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसको दोबारा करने की ज़रूरत है? नो, मैंने आप लोगों को सही कहा है कि आप लोग मेरे जैसे ही स्टूडेंट्स हो कि डॉक्टर इसमें की में तो एक्सिलरी लिखा हुआ है, तो एक्सिलरी का नहीं, हाँ, एक्सिलरी नहीं है, ये हमारे पास है इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी। ये जो हमारे पास उसकी निपल की ड्रेनेज है वो इंटरनल मेमोरी की तरफ जाती है। और अल्टीमेटली अगर आप कहते हैं तो इन्होंने पूछा हुआ अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट इंटरनल मेमोरी में जाता है और फिर इवेंचुअली ये एक्सिलरी में ड्रेन होता है, ठीक है। ये जो निपल की ड्रेनेज है ये है हमारे पास कौन से? इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स में या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में, ठीक है। तो अर्लीस्ट ये जाता है इंटरनल मेमोरी में, जबकि बाद में ये अल्टीमेटली ड्रेन हो रहा होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, क्लियर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि निपल ड्रेनेज इनटू एंटीरियर एक्सिलरी या फिर पेक्टोरल, ठीक है। अच्छा, सही है यार, इन्होंने तो फिर मुख्तलिफ चीज़ लिखी है। देखो मीडियल क्वाड्रेंट मेनली इनटू द इंटरनल मेमोरी और द इंटरनल, तो सही है, आप लोग की के साथ फिर चले जाएं, ठीक है। लेकिन ये मैंने यही पढ़ा था कि जो हमारे पास निपल है उसको ड्रेन करता है इंटरनल मेमोरी या फिर इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स निपल को ड्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अर्लीस्ट या इवेंट सबसे पहले ये इंटरनल मेमोरी में जाता है, बाद में एक्सिलरी में। आप अपनी की के अकॉर्डिंग जाओ बच्चों, ठीक है। ओके, तो आपकी की के अकॉर्डिंग हम इसको मार्क कर लेते हैं, तो इट इज़ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, क्लियर। Okay, the next one is a patient sustained injuries in road traffic accident and then he presented with gait problem. On examination, he was asked to stand on his right leg. While doing this, the left sink pelvis, तो opposite side की pelvis जो है वो sink करी, इसका क्या मतलब? लाइव ग्लूटियस मीडियस है, मिनिमस की इंजरी है, लीजन है, क्लियर। ऑपोजिट साइड की हमेशा सिंक करती है, जिस तरफ लीजन होगा उस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ वाली क्या करेगी? सिंक करेगी। तो क्योंकि इसका इंजरी भी हमारे पास राइट साइड पे थी, इसलिए राइट साइड वाला जो है वो इफेक्ट होगा, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ वाइल वॉकिंग मसल्स दैट सपोर्ट द ऑपोजिट लेग टू द स्ट्रेट, तो ये हमारे पास क्या है? ग्लूटियस मीडियस है। ग्लूटियस मीडियस जो है हमारे पास क्या करता है? ऑपोजिट लेग को सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है ऑपोजिट वाली लेग को, क्लियर। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द सर्वाइकल फेशिया इज़, कौन सा स्ट्रक्चर सर्वाइकल फेशिया के अंदर मौजूद है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आ पेशेंट प्रेजेंटेड विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, प्लांटर फ्लेक्शन लॉस, फुट इज़ इन द डॉर्सी फ्लेक्स पोजीशन, तो डॉर्सी फ्लेक्स पोजीशन पे है, तो हमारे पास मीडियल पाल्मर जो है, मीडियल नहीं, ये कॉमन टिबियल है, ठीक है।
डॉर्सीफ्लेक्स में है तो ये हमारे पास टिबियल नर्व जो है वो डैमेज्ड है। द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिक एक्टिविटी ऑफ द इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ ड्यू टू इट्स विच एक्टिविटी, तो FC पोर्शन, ठीक है, FC पोर्शन की वजह से जाके अटैच होता है तो इसलिए एंटीबॉडीज़ जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स काम करती हैं। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट एग्जामिनिंग एक्सटेनिंग विच शोज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन अ चेन, ठीक है, ग्राम कोकाई हैं और इन अ चेन ये मौजूद हैं, कैन नॉट बी कल्चर, व्हाट अदर टेक्निक इज़ यूज टू अपार्ट फ्रॉम इट, तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, पेशेंट की सीरोलॉजी भिजवा के देख सकते हैं क्योंकि कल्चर में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। 20 years old young boy presented with fever, a headache, a vomiting, a neck stiffness, है altered mental status, है hallucination है, which of the following is the brain eating, कोई बता सकता है? ब्रेन ईटिंग जो हमने पढ़ा था, Negleria flowering. ओके एक्सीलेंट। चाइल्ड विद मल्टीपल, गुड, चाइल्ड विद मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ब्लू स्क्लेरा, हिस्ट्री ऑफ सम डिजीज़, तो ये मैंने आज आप लोगों को आपकी असाइनमेंट भी दी हुई है। आप में से जिसने आज मेरे साथ हिस्टोलॉजी पढ़ा है, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का मैंने कहा था आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट बनानी है। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या था, कोलेजन टाइप 1 का डिफेक्ट था, ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, ब्लू स्क्लेरा भी होता है और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि ये किस सिंड्रोम में होगा, क्लियर, पूरी असाइनमेंट बना के देंगे आप। पोस्ट एडिनोलेक्टमी पेशेंट डाइड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन, क्लियर, ठीक हो गया, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से। अच्छा, राइट अपर रीनल वेन ड्रेन्स, राइट वाली कहाँ पे ड्रेन होती है, इन्फीरियर वेना केवा में, जबकि लेफ्ट वाली कहाँ पे होती है, लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लूकागोन, तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। कार्डियक मसल कांट बी टैटेनाइज ड्यू टू, ये हमें पता है लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड की वजह से कार्डियक मसल जो है वो टैटेनाइज नहीं होते। ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व विद द रीनल एंड द गोनेडल एजेनेसिस इज द WT1, ठीक है, रीनल में जो है, रीनल और गोनेडल में WT1 होता है, वांट 1 जो है वो है, क्लियर। आ लेडी सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, शी अंडरगोज टोटल मैस्टेक्टमी, डेवलप्स राइट अपर आर्म लिम्ब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर दिस एडिमा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन पोस्ट ऑप, क्लियर। अच्छा, लिगामेंट पियर्स टू रीच द एपिड्यूरल स्पेस, तो हम लोग कौन से लिगामेंट को पियर्स करके उस तक पहुँचते हैं एपिड्यूरल स्पेस तक, तो लिगामेंटम फ्लेवम को, क्लियर। अगला हमारे पास है न्यूली बोर्न चाइल्ड हैविंग ऑसिफिकेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास क्या है, डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे ऑसिफिकेशन सेंटर है। सल्फर ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग, तो ये हमारे पास क्या, एक्टिनोमाइसिटीज़, ये भी आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिनोमाइसिटीज़ क्या करते हैं, सल्फर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं इसमें। द नेक्स्ट इज़ अ पर्सन विद डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, ठीक है,